नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि जैसे मुसीबत पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है और जो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब एक तीसरे मोर्चे से एक और भयानक खबर निकलकर सामने आ रही है। और इस वीडियो में मैं आपको ये खबर तो बताऊंगा ही, साथ ही कुछ अंदर की बातें भी निकलकर सामने आई हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाओगे। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान ही नहीं, एक दूसरे मोर्चे की तरफ से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लानिंग चल रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले ये खबर जान लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक तरफ तो जहां पाकिस्तान में इमरान खान की वजह से राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी है और साथ ही जो पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की स्थिति थी वो भी पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था थी वो भी धीरे धीरे करके अपना दम तोड़ रही है। लेकिन अब बर्बादी का एक तीसरा मोर्चा भी खुल चुका है पाकिस्तान में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन गुटों की जो आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से, खास करके बलूचिस्तान के लड़ाके। और आप देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि बलोच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सेना के बीच में जोरदार झड़प हुई है और कम से कम 6 बलोच लड़ाके इस झड़प में मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना के 7 जवान भी मारे जा चुके हैं इन 6 लड़ाकों को मारने के चक्कर में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 जवानों का आंकड़ा है ये पाकिस्तान की सेना ने खुद दिया है, ये उनका ऑफिशियल आंकड़ा है। लेकिन जो अनऑफिशियल सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि ये आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। लगभग 13 से लेकर 16 पाकिस्तानी रेंजर्स इस ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। और ये पूरी घटना घटी कहाँ है? दरअसल पाकिस्तानी सेना का एक कैंप था बलूचिस्तान के अंदर। इस कैंप पर इन लोगों ने अटैक किया, जिसके रिस्पांस में पाकिस्तानी सेना को ऑपरेशन चलाना पड़ा और उस ऑपरेशन में ये सभी लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि अब आपका सवाल होगा कि ये अटैक किया किसने, तो देखिए, पहले जो ऑफिशियल खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर अंदर की बात बताऊंगा। तो ऑफिशियली तो यह निकलकर सामने आ रहा है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने ये अटैक करवाया है और पाकिस्तान की सेना भी यही कह रही है। लेकिन अंदर से कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं जो मैं आपके सामने खोलकर रखता हूं। तो इंटरनेशनल सोर्सेस के द्वारा बताया यह जा रहा है कि अभी तक जितने भी बलूचिस्तान में अटैक होते थे वो सारे के सारे अटैक बलूचिस्तान बेस लड़ा के किया करते थे, जैसे कि BLA हो गई या फिर BNA हो गई। ऐसे ही कुछ छोटे बड़े गुट थे जो हमेशा पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया करते थे। लेकिन इस बार एक नए गुट का नाम निकलकर सामने आया है और इस नए गुट का नाम है तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान, यानी कि TJP। और इस गुट की खासियत यह है कि वैसे तो ये बलूचिस्तान बेस है, यानी कि बलूचिस्तान के इलाकों से ही आता है, लेकिन इनका जो मकसद है वो बलोच लिबरेशन आर्मी जैसा नहीं है कि सिर्फ बलूचिस्तान को ही आज़ाद करवाना है। बताया जाता है कि इनका मकसद ये है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार को पूरे पाकिस्तान से खदेड़ना है। यानी कि इनका मकसद ठीक वैसा ही है जैसा कि TTP का है, यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का है। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसा मकसद अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान का था, यानी कि सेना और सरकार को खदेड़ो और पूरे देश के अंदर इस्लामिक कानून लागू करो। इनका भी कुछ ऐसा ही मकसद है। यानी कि पाकिस्तान में अब 2 ऐसे गुट भी बन चुके हैं जो तालिबान के जैसे हैं। पहला है TTP यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और दूसरा है TJP यानी कि तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान। और आपको बता दूं कि जो ये TJP है इसके बारे में कहा जाता है कि ये स्वभाव से अत्यधिक हिंसक हैं, यानी कि एक्सट्रीमली वायलेंट है। और जब भी ये पाकिस्तानी सेना पर अटैक करते हैं तो बहुत सारे अटैक करते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी सेना को डर ये लग रहा है कि TJP आने वाले समय में और भी ज़्यादा अटैक करके उनके भारी नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं दूसरी मुसीबत यह है कि पहले उन्हें सिर्फ TTP या बलोच लिबरेशन आर्मी को संभालना था, लेकिन अब उनके सामने एक और नया खतरनाक संगठन खड़ा हो चुका है। और यकीन मानिए, इस समय पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि जैसे वो एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं। क्योंकि एक तरफ तो है इमरान खान, दूसरी तरफ इनकी अर्थव्यवस्था और तीसरी तरफ ये विद्रोही गुट। अब एक साथ इन तीनों से कैसे डील करेगा पाकिस्तान? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर ये डील नहीं कर पाते तो एक चिंगारी आएगी और पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त कर देगी। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।